I scored 104 in UPSC Prelims 2024, but only with 69 attempts. और हाँ, मैं ये फ्लेक्स करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आई वॉन्ट टू टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी इन यूपीएससी प्रीलिम्स. ठीक है, आपने सुना होगा रिवीजन कर लो, पर वो क्यों करनी है? वो एक्यूरेसी के लिए करनी है. अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आपको कम अटेम्प्ट्स में भी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और आपको रिस्क लेने की ज़रूरत कम रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपके कंफर्म क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे. तो मैं अभी आपके साथ 2024 का मेरा पेपर डिस्कस करूंगा और रियल टाइम मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए. मेरा खुद का जो मैंने पेपर था वही मैं पेपर अभी डिस्कस करूंगा. तो लेट्स लुक इनटू द पेपर. अभी ये मेरा पेपर है 2024 का, डी सेट है. और अभी इनिशियली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्यूरेसी से मेरा मतलब क्या है. बाय एक्यूरेसी आई मीन दैट अगर कोई भी क्वेश्चन आपके रिसोर्स में से आ रहा है और वो अगर आपने पढ़ा है, देन यू हैव टू गेट दैट क्वेश्चन करेक्ट. ओके, 95% एटलीस्ट आपको ट्राई करना है कि वो क्वेश्चन करेक्ट आना ही आना है. अगर ये दो क्वेश्चन आप देखो, फर्स्ट एंड सेकंड, डिलिमिटेशन कमीशन एंड 8 शेड्यूल लैंग्वेज का क्वेश्चन, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है. फॉर दैट मैटर ये क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है, ये भी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है. तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर वो रिसोर्स में से है, तो वो करेक्ट आने ही आने हैं. ओके, एक दो मिस्टेक्स वी कैन कंसिडर बट नॉट मेजर, बिकॉज ये वो ऐसे क्वेश्चन है जो हर एस्पिरेंट, जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा, वो ये क्वेश्चन करेक्ट करेगा. एंड टू बी इन द कंपटीशन यू हैव टू मार्क दिस क्वेश्चंस करेक्ट. दैट्स इट. अभी ये रिसोर्स में से है, वो याद कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है. यू मेक सम शॉर्टकट, डू निमोनिक्स, जो भी आपको करना है वो करो, मल्टीपल रिवीजन करो, लेकिन आपके सोर्स में से आया हुआ क्वेश्चन करेक्ट ही आना चाहिए. ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत से, तो हम वी नीड नॉट डिस्कस देम. अब ये क्वेश्चन लो, मैंने एग्जाम हॉल में कैसे सोचा था. सोशलिस्ट पार्टी है सी राजा गोपालाचारी, ये मैंने पहले ही रॉन्ग कर दिया. और स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव, ये भी मैंने रॉन्ग किया. अभी कैसे? जब मैं टेस्ट दे रहा था तब मैंने कहीं तो क्वेश्चंस था कुछ ये रिलेटेड, तो सोशलिस्ट पार्टी आई थिंक आचार्य नरेंद्र देव उससे रिलेटेड थे, तो ये मेरे नोट्स में था. ठीक है, तो अगर सोशलिस्ट पार्टी ये ऑप्शन अगर इधर दिया हुआ है तो ये रॉन्ग हो गया, ये भी दोनों रॉन्ग हो गए. ठीक है, इसका मैं अगर दो रॉन्ग है तो अब फिर मैंने ये कर लिया, गेस किया कि दो ऑप्शन बचे मेरे पास, ओनली वन या ओनली टू, तो मैंने ओनली टू के साथ वो मार्क किया था. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगेन आई डिड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ठीक है, आई वॉजंट श्योर. ये जो है ये मैंने रॉन्ग किया था. आई वॉज श्योर अबाउट दिस बट आई वॉज कंफ्यूज बिटवीन आई थिंक ए एंड सी. ओके, तो आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन. तो आपको देखना है, ये एक्यूरेसी पे आपके डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो. अटेम्प्ट कैसे करना है ये मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा. ठीक है, पर अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो ये रिस्की क्वेश्चन है वो आप स्किप कर सकते हो, बट वील डिस्कस दैट डिटेल इन लेटर. ठीक है, अभी राइट टू प्राइवेसी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नो नीड टू डिस्कस. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीडीएस का क्वेश्चन था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का. आई थिंक ये भी यहाँ पे मैं कंफ्यूज था, आई वॉजंट श्योर, ये मैंने पढ़ा नहीं था, तो आई स्किप दिस क्वेश्चन. बट अगर आप लॉजिक पढ़ो या अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा तो आपको इतना तो पता होगा कि जो एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ्स, ये है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, अगर वो भी आप रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो हटाओगे तो 2 यहाँ से जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन डी बचता है जो कि करेक्ट ऑप्शन है. तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप पीवाईक्यू करोगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि आपको लॉजिक देखना है. तो लॉजिक अगर आप देखोगे, एक्सरसाइजेस मिलिट्री कमांड ओवर 3 सर्विस चीफ, अभी यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, ये जो है फर्स्ट एंड थर्ड, वो जो फैक्ट है. ठीक है, लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फंक्शन है. और आप अगर बहुत से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखोगे तो फंक्शंस वहां पे यूपीएससी ट्विक करता है, तो अगर आपको वो केयरफुली पढ़ना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो हर समय रॉन्ग होगा या हर समय करेक्ट होगा,
पर आप पैटर्न देखो कि कौन से फंक्शंस, कोई किसी कमिटी के फंक्शन है या कोई बॉडी के फंक्शन या कोई अथॉरिटी के फंक्शन है, वो देखो कि वो बार बार रॉन्ग हो रहे, अगर रॉन्ग हो रहे तो कैसे रॉन्ग हो रहे। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, अभी ये है तो सिर्फ आपको फैक्ट या नॉलेज नहीं, आपको थोड़ा लॉजिक अगेन। तो क्या है इसमें, पूछ क्या रहा है कि एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स। ठीक है, यहाँ पे बेसिक नीड्स है, और फिर अगर ये हिंदी के नाम अगर आप देखो तो मदद, सद्भावना, मैत्री, संकल्प। ठीक है, ऐसे दिए हैं। तो अभी आपने अगर उस समय का करंट अफेयर्स में ये था शायद ऑपरेशन मैत्री और मदद, ये इससे रिलेटेड नहीं थे, तो ये दोनों मैंने कट कर दिए। अभी ये दो ऑप्शन बचे थे, ऑपरेशन संकल्प एंड सद्भावना। अभी संकल्प से क्या होता है कि कुछ हम प्लान कर रहे हैं या कुछ हमारा प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से संकल्प होता है, और सद्भावना मतलब कंपैशन की ओर हम देख सकते हैं। तो बेसिक नीड्स अगर वो एड्रेस कर रहे तो ये ऑप्शन ज्यादा उसके क्लोज है। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ मैंने कुछ मार्क भी किया था, बट आई डिडंट टिक दिस। पर दोनों में से अगर आपको चूज करना है तो आप ये चूज करो, जितना आप ज्यादा क्लोज जो स्टेटमेंट है उससे अगर मार्क करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, रैंडमली नहीं कहा भी कुछ भी। अभी जितने भी ऑपरेशन हो रहे, 50-60 जितने भी ऑपरेशन होंगे, अगर आपको कोई करंट अफेयर्स में मिल रहे तो आप पढ़ना चालू करेंगे, दैट इज अगेन अ रॉन्ग अप्रोच। यहाँ पे पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो कि उनका क्या कहना है कि एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स, उस हिसाब से आप देखो ना कि इसमें से कौन सा क्लोज जा रहा है, टेक द गेस, मार्क इट। ओके, आपको उस एंगल में प्रैक्टिस करनी है। अभी ये अगेन क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, ये बी एंड सी मैंने वहां पे कट कर दिया था। आई वॉज श्योर दैट इन दोनों में से तो नहीं है, क्योंकि चाइना और इंडिया वी नो इट इज नॉट, and Chile and Argentina also I knew that it is not, because I have geography as my option, so I was a bit aware about it, and that's why I marked A, Canada and United States. Okay, ये ऑप्शन। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं हम, which of the following statements about the ethics committee in the Lok Sabha are correct? अभी ये देखो, ये स्टेटमेंट है, ये एथिक्स कमेटी ये भी लक्ष्मीकांत में दिया है। ठीक है, हाँ मैं बोल सकता हूं कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो शायद लक्ष्मीकांत में ना दिए हो, पर एटलीस्ट वी नो दैट इट इज एन एडहॉक कमिटी, एटलीस्ट वी नो दैट। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो हमारा कट हो जाएगा, आपके पास 3 ऑप्शन बचेंगे। ठीक है, अभी अगर आप स्टेटमेंट सेकेंड पढ़ोगे, ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कॉन्डक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकसभा। अभी मैंने क्या बोला, लॉजिक आपको देखना है, लॉजिक और मीनिंग भी पढ़ना है आपको। ठीक है, अगर आप देखोगे ओनली अ मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन मेक अ कंप्लेंट, क्यों? अगर अनएथिकल है तो ऐसा थोड़ी कोई रूल बना सकते हैं या कमिटी, अगर वो एडहॉक कमिटी तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट 2 रॉन्ग करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सी। समझ रहे हो आप मुझे कहना क्या है? फैक्ट्स, नॉलेज वो तो है ही अपनी जगह पर लॉजिक एंड मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द ऑप्शंस आपको जानना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट 11th क्वेश्चन हम देखते हैं, हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम लक्ष्मीकांत, ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन है। ठीक है, जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करेंगे वो यहाँ पे गलती करने ही नहीं वाले, सो यू हैव टू बी एब्सोल्युटली केयरफुल विद दिस। ये जो 20-30 ऐसे बोनस क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपको 40 to 60 मार्क्स देते हैं, वो एक बेस है। ओके मेरे भाई, वो एक बेस है, वहां तक तो आपको मिनिमम जाना ही जाना है, क्योंकि सब लोग वहां पे जाने वाले, और वहां से आगे कंपटीशन चालू होने वाले। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन है, ये बेस पे लेके जाने वाले हैं आपको लक्ष्मीकांत। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। अगेन दिस इज ऑल्सो वॉट एवर सोर्स यू आर रीडिंग, इट विल बी देयर इन दिस सोर्स। स्पेक्ट्रम में पढ़ता था तो स्पेक्ट्रम में ये डायरेक्ट था। ठीक है, और ये जो है ऐसे जो सब्जेक्ट्स और लिस्ट थी, बहुत से बार आए क्वेश्चन, 28 में, 2018 में आए, 19 में आए, लिस्ट का क्वेश्चन हर बार वही आता है। ठीक है, एक्ट्स का क्वेश्चन ये, और ये लिस्ट का क्वेश्चन वो आता ही आता है। ठीक है, अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू रिवाइज दिस थिंग्स विच आर रिपीटेटिव। इसीलिए आपको PYQs करने ना, अगर आप थीम पढ़ोगे, थीम देखोगे कौन से थीम में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं,
तो आप बेहतर है आपको वो रिवाइज करने ही करने हैं। अभी ये क्वेश्चन देखो, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो मैं आपको बता दूं, मेरा एंशियंट और मिडिवल वो मैं ज़्यादा उसमें मैंने फोकस नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि उसका अच्छे से सोर्स ही नहीं था। एनसीईआरटीज तो मैं पढ़ के जाता ही था, लेकिन ये बाकी जो चीज़ें हैं, वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट जाता था। तो आई स्किप 13 क्वेश्चन, आई स्किप 14 क्वेश्चन, ठीक है। दिस वॉज इन करंट अफेयर्स, बट ऑल्सो आई वॉजंट श्योर, सो अगेन आई स्किप दिस क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन देखो, मैंने बोला इनिशियली जो मेरे पॉलिटी के क्वेश्चन है, अभी आप देखोगे शायद शायद ही कोई गलत हुआ है अब तक पॉलिटी का, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आपको क्यों जरूरी है एक्यूरेसी। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने यहाँ पे ओवर थिंक किया कि रिपील है या नहीं है, ठीक है, एडिशन वेरिएशन तो ठीक है, रिपील है या नहीं। ओवर थिंक करना ही नहीं आपको, आराम से क्वेश्चन पढ़ो और सोचो लक्ष्मीकांत में है, रिवाइज करना है तो ये आना ही आना है, और ओवर थिंक नहीं करना है। एज पर आर्टिकल 368, पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ, एडिशन कर सकता है, कुछ वेरिएशन कर सकता है, रिपील मतलब निकाल भी तो सकते हैं, डिलीट भी तो किया है, तो रिपील हो रही है, ठीक है। 1 2 3 सिंपल रखना है अप्रोच, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। जब आप ओवर थिंक करते हो तो आप निगेटिव या कुछ अलग डायरेक्शन में सोचने लगते हो और मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस लो बर्थ रेट का क्वेश्चन, आप ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में भी पढ़ते हो, बर्थ रेट एंड डेवलपमेंट उनका कैसा रिलेशन है। जापान आपको पता है, साउथ कोरिया आपको पता है, जापान में ऑलरेडी उनका बर्थ रेट इतना कम है, एजिंग पॉपुलेशन है, हर जगह आप पढ़ते हो, आप देखते हो, सुनते हो, ठीक है। अगर जापान को आप यहां से निकाल दोगे, ठीक है, सॉरी, फॉर देयर लो बर्थ, ठीक है, तो जापान तो आपको पता ही है, तो जापान तो आना ही आना है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन, जापान अगर आना ही आना है तो आपके बी और डी निकल जाएगा। मैंने सेम अप्रोच लगाया है कि जापान आना है, और थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड स्टेटमेंट ये है नाइजीरिया। अभी आपको पता है कि नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्री है। अगर नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्री है तो इट इज वेरी लो चांसेस दैट उनका बर्थ रेट लो होगा, ठीक है, तो उनका हाई होगा। तो मैंने उस एंगल से भी थर्ड को हटा दिया, तो क्या बचा, ए और सी बचा, ठीक है। तो ए और सी अगर बचा तो फोर्थ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, साउथ कोरिया तो कंफर्म हो गया। अभी बचा सिर्फ इटली। इटली अगर आपको गेस करना है कि इज इट डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड या लेस डेवलप्ड, ऑब्वियस है आप यही सोचोगे कि इटली डेवलप्ड है, आपके पास आंसर आ गया। ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना नहीं है, सिंपल अप्रोच रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मनी बिल का। ये बहुत तो उस समय इस पे बहुत डिस्कशन हुआ था, पर ये क्वेश्चन आप कह सकते, ये मैंने गलत किया है क्वेश्चन। मैंने क्या यहाँ पे लॉजिक लगाया था कि आर्टिकल 109 जो है, इट मेंशन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, ठीक है। अभी मुझे ऐसे लगा यार मैंने आज तक तो पढ़ा नहीं है, पर वो इसलिए क्योंकि मैंने, हम सिर्फ आर्टिकल 110 को ही ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा अच्छे से हुआ नहीं था, मैंने वो 109 आर्टिकल जो है वो मिस किया, और मैंने फिर वो स्टेटमेंट रॉन्ग कर दिया। मुझे लगा यार कि शायद ये गलत हो सकता है, और यहाँ पे स्पेशल भी लिखा था, तो मैंने वो गलत किया तो वो मेरा क्वेश्चन भी गलत हो गया, ठीक है। बट यू हैव टू बी केयरफुल, ये जो मनी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये सब चीजें है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस पर ध्यान रखना है। अभी ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने स्किप किया क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं थी, आई हैड टू स्किप इट। ब्लाइंड गेस करने के पीछे मत जाओ, सिर्फ अटेम्प्ट्स बढ़ाने से कोई नहीं होगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा लॉजिक भी आपको लगाना है, सेंसिबल अटेम्प्ट करने हैं। अभी ये क्वेश्चन है, ये भी मुझे पता नहीं था, पर ये मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की। यूजुअली अगर हम देखें कि जो गवर्नमेंट बॉडीज है, ठीक है, उसमें इसका मुझे लॉजिक, मैंने 2 और 4 मार्क किया है यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पर उसका आंसर यूपीएससी ने 1 2 और 3 दिया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो ट्रिकी होते ही है। अभी आपको डिपेंड करता है कि आपके कितने अटेम्प्ट हुए हैं, हाउ मच रिस्क यू हैव टू टेक। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन,
नारी शक्ति वंदन अधिनियम. It was in the current affairs. It was very highly discussed topic of that time. And first statement जो है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट वही रॉन्ग था. प्रोविजंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा. अगर वो आप रॉन्ग कर रहे हो, उसको अगर आपने हटाया तो आपके पास सीधा आंसर आ जाता है 2 and 3 ओनली. ठीक है. अभी ये क्वेश्चन, यहां पे मैंने क्या लॉजिक लगाया, एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ठीक है, भी 4 स्टेटमेंट दिए, चारों फैक्चुअल है. एंड ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि हम इतना डिटेल पढ़ेंगे कि ये ऑपरेशन कहाँ हुआ, इंडियन एयरफोर्स पार्ट था या नहीं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था या नहीं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया कि ऑप्शन से तो समझ रहा है कि एटलीस्ट वन कोई तो स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, तो मैंने ये लॉजिक लगाया कि मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग कंसिडर किया. आप बोलोगे क्यों? तो अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज मित्र शक्ति. मैं क्यों बताना चाहता हूं कि आपको यूपीएससी का माइंड रीड करना है, ना कि आपको सिर्फ बुक्स पढ़ने हैं. इसलिए यूपीएससी भी सोचेगा ना कि एटलीस्ट व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू इज इफ यू रीड द न्यूज़पेपर, you will at least know the name of that exercise and with which country we have performed. UPSC doesn't expect you to know each and every minute detail of that information. कहाँ पे हुई, what was the purpose, कौन से ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया, कितने दिन किया, ये सब चीजें नहीं. ठीक है, तो उतना बेसिक मैंने ये लॉजिक लगाया कि यूपीएससी माइट एक्सपेक्ट दैट वी नो विथ विच कंट्री वी हैव परफॉर्म दिस एक्सरसाइज. सो मैंने सोचा कि यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे उन्होंने रॉन्ग किया होगा, इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग कंसिडर किया एंड आई मार्क दिस एंड इट वाज करेक्ट. ठीक है, लॉजिक पे ध्यान दो. रीड प्रोहिबिशन, अगेन अ वेरी बोनस क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत. इट कैन बी आंसर्ड. नाउ दिस क्वेश्चन, it is the governor of the state who recognizes and declares any community of the state as a scheduled tribe. A community declared as a scheduled tribe in a state need not be so in another state. Again, directly from the book, directly from Lakshmikant. You have to mark this correct. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये शायद इसका आंसर बी है, 2 ओनली, पर ये आंसर की में ही रॉन्ग आया था. उस समय भी इसमें बहुत बवाल हुआ था, पर ठीक है, इसका आंसर तो बी है, बिकॉज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट वहां पे आना चाहिए. ठीक है, अभी ये द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स, एवरीबडी नोज इट. ये मैंने मेरे मेंस के आंसर में भी यूज किया था, तो आई वाज अवेयर अबाउट दिस, इसलिए आई मार्क्ड इट. अभी दिस क्वेश्चन, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये मैंने मार्क नहीं किया बिकॉज आई वाजंट अवेयर अबाउट इट. ठीक है, तो ये मैंने स्किप किया है. ओके, ये मैंने क्वेश्चन स्किप किया था. ये क्वेश्चन मैंने मार्क किया है, मैंने सी मार्क किया था, बट स्टिल आई गॉट इट रॉन्ग. इसका आंसर ए था. ये मैंने थोड़ा रिस्क लिया था क्योंकि मेरे अटेम्प्ट सच में बहुत ही कम थे. ऐसे कुछ रिस्क लेके भी मेरे 69 ही अटेम्प्ट हुए थे. सो आई हैड टू टेक रिस्क, और वो मेरा गलत हुआ था. पर ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आप आपके रिस्क पे ही मार्क कर सकते हो. सेम विद दिस रेड सी. इसका तो आंसर बाद में भी बहुत हमने सर्च किया, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आंसर हो सकता है, तो इसलिए जब यूपीएससी का आया तभी मैंने यहाँ पे वो बोथ 1 and 2 मार्क किया है. अभी ये क्वेश्चन देखो आप, सल्फर डाइऑक्साइड इमिशंस अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशंस. लोकोमोटिव्स, शिप्स, मेटल ओवर्स. ठीक है, ये तीनों. और फोर्थ क्या है, पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. अगेन ये आपके सोर्स में दिया हुआ है. कोई भी अगर आप एनवायरमेंट का सोर्स पढ़ रहे होगे, शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस, उसमें ये दिया है. इंडिया में भी SO2 का जो सबसे ज्यादा सोर्स हम देखते हैं कि कहाँ से आता है, तो वो भी पावर प्लांट से ही आता है. पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. सो जो भी आप पढ़ रहे हो, आपको ज्यादा नहीं पढ़ रहा है, पर जो आप पढ़ रहे हो वो केयरफुली पढ़ना है, ताकि उसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए देन यू हैव टू मार्क इट करेक्ट. गॉट इट. अभी ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है, पर अगर आप देखोगे, मैंने बोला आपको लॉजिक आप देखो.
अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और कुछ यहाँ पे एक्सट्रीम्स नहीं है, कुछ ऐसा इलॉजिकल बात नहीं हो रही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, द यूएसए गवर्नमेंट डेट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। ये अभी पढ़ने को हमें एक्सट्रीम लग रहा है कि यार ओनली फेथ ऑफ द गवर्नमेंट, पर अगर आप यूएसए गवर्नमेंट का डेट देखोगे, उनकी जो अगर क्वालिटी देखोगे, ठीक है, उस वजह से वो है कि इट इज only by the faith of the government. But again, it is a difficult question, I would say. So you can skip this question. Again, इसका आंसर तो वैसे ए था, लेकिन ये क्वेश्चन बाद में यूपीएससी ने कैंसिल किया था, तो इसका मैंने मार्क ही नहीं किया क्योंकि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया था बाद में। ठीक है, अभी ये डिजिटल रूपी के ऊपर क्वेश्चन है। Again, you have to read the statements carefully, not just on angle of knowledge and fact, but also what is the meaning. मीनिंग आप जानने की कोशिश करो। ठीक है, अभी अगर इधर आप थर्ड पढ़ोगे, इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। डिजिटल रूपी हो या नॉन डिजिटल रूपी हो, कोई भी रूपी हो, हाउ कैन एनीवन इंश्योर इट अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन? ठीक है, कोई सेंस ही नहीं है इस स्टेटमेंट का। अगर आप थर्ड स्टेटमेंट निकाल दोगे, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन चला जाएगा। बी ऑप्शन गया। अभी आप पढ़ो, इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इट अपीयर्स एज अ लायबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट, बी इट एनी रूपी, इट विल अपीयर एज अ लायबिलिटी एंड इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। तो ये जो है, ये भी उस समय करंट अफेयर्स में था। ठीक है, और ये बहुत से टेस्ट में भी कवर हुआ था डिजिटल रूपी का। पर अगेन, I wasn't sure about this fourth statement. It is freely convertible against commercial bank money and cash. मुझे ये स्टेटमेंट थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा था. I wasn't sure about it. So I did not take that risk and I did not attempt this question. Again, ये ancient medieval ancient question है, तो ये मैंने skip किया था. Okay? ये क्वेश्चन देखो, क्यों पीवाईक्यूज आपको करने। अगर आप देखोगे चंद्रकेतुगढ़, ये 2021 के एग्जाम में आया था, तो ऑब्वियस है 24 के टाइम मैंने पढ़ के ही गया था। तो अगर आप देखोगे चंद्रकेतुगढ़, सिर्फ उसको भी अगर आप हटाओगे, ठीक है, चंद्रकेतुगढ़ अगर आपने रॉन्ग किया तो आपका ए और डी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इन चारों में से मुझे आप बताओ, आपने कौन सा पढ़ा होगा आर्कियोलॉजिकल साइट? इनाम गांव, यस, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में भी इनाम गांव दिया हुआ है। तो आपका फर्स्ट गया और आप श्योर हो आपका सेकंड तो आना ही आना है। तो सेकंड जो है वो दो ही ऑप्शन में है और फर्स्ट आपका गया है। बचा क्या? बचा क्या? सिर्फ बी बचा। तो आप देखो, इस चारों में से 4 into 3 12 फैक्ट्स में से मुझे सिर्फ इनाम गांव पता था, फिर भी आई गॉट दिस क्वेश्चन राइट। तो इस तरीके से आपको वो चीजें सॉल्व करनी है, ऐसा नहीं कि आपको सब याद ही करना है। अगेन, ये जो है कृष्णदेवराय का, ये बुक में भी था, ये स्पेक्ट्रम में भी है और मैंने ये पढ़ा था लकीली, और मेरा ये क्वेश्चन करेक्ट आया। ठीक है, पर अगर आप देखोगे मोस्टली कृष्णदेवराय अगर है ऑप्शन में तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स करेक्ट हुआ है, लेकिन ये बहुत रॉ आप कह सकते हो लॉजिक है, तो आपको ये लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, आपको आपके पढ़ाई पे भी थोड़ा ट्रस्ट करना है। अगेन, ये क्वेश्चन भी कैंसिल हो गया था, यूपीएससी की तरफ से ही ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ है, लेकिन स्पेक्ट्रम में से आंसर हो रहा था, ड्यू टू सम माइनर कंट्रोवर्सी ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। ठीक है, अगेन एंशिएंट ये उपनिषद वगैरह आई डिड नॉट अटेम्प्ट। अभी ये क्वेश्चन, ये तो बहुत ही, मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे किया था। ठीक है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल। अभी मैं जो इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के नोट्स पढ़ रहा था, उसमें ये 2-3 ही सेंटेंस में कुछ तो दिया है कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, बस मुझे इतना ही पता था। ठीक है, अभी आप अगर वो मृणाल सर के इकोनॉमी के नोट्स नहीं पढ़ रहे होगे तो आपको पैनिक नहीं होना है। अभी उसके पीछे मत भागो कि ये पढ़ू वो पढ़ू, जो आपका सोर्स होगा वही रखो। मैं बस बता रहा हूँ, लकीली आई गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट, क्योंकि एक ही लाइन वहां पे लिखी है कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, सो
यहाँ पे मैंने ये कर दिया कि ठीक है ये तो मैं श्योर हूँ। ओके, अभी सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, मीनिंग जानने की कोशिश करनी है आपको, ब्लाइंडली ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है। ठीक है, मीनिंग, अ कंट्री नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। ठीक है, कोई आपको लग रहा है कि ये सही हो सकता है? नहीं। कोई भी दो कंट्री अपने में ये ट्रेड कर सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट राइस एंड व्हीट कर सकती है, तो उनको अगर करना है तो वहां पे वो मेंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, और अगर इतनी ही जरूरी या इंपॉर्टेंट बॉडी रहती तो ऑब्वियस है आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ी हुई होगी। ठीक है, अगर लो साउंडिंग, लो फेमस अगर बॉडी है तो इतना बड़ा फंक्शन तो उसका नहीं हो सकता। ये मैंने लॉजिक लगाया, मैंने स्टेटमेंट 2 रॉन्ग किया, 1 ओनली किया एंड आई गॉट इट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, गरबा डांस, बहुत ही न्यूज में था, कोई उस पर डिस्कशन ही नहीं है। ठीक है, ये भी देखो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहिल रीजन। पिछले 3-4 सालों में से यूपीएससी पूछ ही रहा है साहिल में वो सब कंट्रीज में क्या चल रहा है, और ये वहां पे तो चलता है। तो देयर इज इंस्टेबिलिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन, ओके इट इज करेक्ट, मैंने करेक्ट किया। Statement 2, there have been military takeovers coup in several countries of the Sahel region in the recent past. ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा है कि इसी साल हुआ या इसी मंथ हुआ या एग्जैक्ट बोल रहा है कि 2022 में या 3 में, नहीं, रिसेंट पास्ट एक जनरल स्टेटमेंट है, और आपको भी पता है वहां पे कुछ ना कुछ ये सब चीजें हो ही रहा है, मिलिट्री कू या ये सब चीजें टेक ओवर। उसी मैंने नॉर्मल प्लेन, आप सोचो, ज्यादा न मत दिमाग लगाओ कि यार कब हुआ, हुआ या नहीं, साहिल में हुआ या नहीं हुआ, सहारा में हुआ, नहीं, ज्यादा नहीं। दोनों स्टेटमेंट नॉर्मली आपको स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे, और ये रीजन हो ही सकता है ना वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन का, तो बस मैंने ए मार्क कर दिया, आई गॉट इट करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन देखो, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड क्या है, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जीएम क्रॉप्स में, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला रॉन्ग है, बस डी आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, मैंने उसी लॉजिक से सॉल्व किया है, आई गॉट करेक्ट। स्पीकर ऑफ लोकसभा, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। ऐसे क्वेश्चन में अगर बोल रहा हूं आपको, ये अगेन बोनस। ठीक है, बोनस है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लक्ष्मीकांत में दिया है, आसानी से आंसर हो रहा है। ठीक है, सेम ये जो है लैप्स, बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस ऑन इस डिसोल्यूशन वगैरह, डायरेक्ट फर्स्ट ये जो है फर्स्ट सेकेंड इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, ये यही मैंने कर दिया था सॉल्व, यहाँ पे मैंने मार्क किया क्योंकि ये है ही लक्ष्मीकांत में। आपको ये रिवाइज इसलिए करना है कि ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं आपको बता सकता कि ये ऐसे रॉन्ग है वैसे रॉन्ग है, पर क्यों जरूरी है आपको? अगर आपके बुक में से ही आ रहा है, पार्लियामेंट का क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स एंड पार्लियामेंट, ये 2 चैप्टर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको वो करने ही करने, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपका हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसमें। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आपको मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ और क्या लॉजिक लगाया वो बताता हूँ, तो ही अपना यूज होगा, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता यहाँ पे। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, डू वी नो एनीथिंग अबाउट इट? ओके, वी डोंट नो। रीड द स्टेटमेंट सेकेंड, द यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040, ठीक है, हमें नहीं पता, एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन टेक्नोलॉजी, ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। अभी ये स्टेटमेंट आपको पढ़ के ही लग रहा है ना यार, ऐसे जब भी हम कुछ लॉ या कुछ रिजोल्यूशन बनाते हैं, ऐसा थोड़ी बनाते हैं कि यार 2040 तक हमें क्लीन एनर्जी चाहिए और तब तक हम हमारा जो है वो सब खुद का ही बना लेंगे क्लीन टेक्नोलॉजी। अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, डजंट मेक दैट मच सेंस। तो अगर आप इसको रॉन्ग कंसिडर करोगे, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, तो वैसा तो एक ही ऑप्शन है सी, मैंने वही लॉजिक लगाया एंड आई गॉट इट करेक्ट। ठीक है, अभी ये हम क्वेश्चन देखते हैं 47। ठीक है, रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, रैपिड रिकवरी seems extreme and succeeded in preventing its people
फ्रॉम फ्लीइंग इमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों आपको यूपीएससी के पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करने हैं। दिस इज द रीजन। यू रीड दिस स्टेटमेंट वन। इफ यू रीड स्टेटमेंट्स ऑफ यूपीएससी, ये जो हम कहते हैं ना इंट्यूशन, टॉपर्स बोलते हैं ये मैंने ब्लाइंड गेस, या मैंने गेस लिया, गेस वर्क, या मेरा इंट्यूशन, या मुझे लगा, ये रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू नहीं लगता ये चीजें। ये तब लगती है जब आप इसको इतना यूपीएससी के स्टेटमेंट्स को इतनी बार पढ़ते हो कि आपको यूपीएससी की लैंग्वेज समझने लगती है कि नहीं यार ये तो गलत है। उसको इंट्यूशन कहते हैं, एंड इट कम्स विद प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस दैट यू हैव टू डू। रीड दिस स्टेटमेंट, आपको समझेगा कि ये रॉन्ग है। ये जो लिखा है ना, कैन इट सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग टू अदर कंट्रीज, मुझे समझा कि ये रॉन्ग है, एक्सट्रीम है, मैंने ये रॉन्ग कर दिया। वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, ये तो हमें पता ही है। फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया, क्या बचा आपके पास? डी। ठीक है, और अगर आपको ये पता नहीं हो, ठीक है, आपको आप बोलोगे कि वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, ये भी तो एक्सट्रीम लग रहा है, ये क्यों नहीं हम रॉन्ग कर सकते? ठीक है, अगर आपको दोनों एक्सट्रीम लग रहे तो चूज विच इज मोर एक्सट्रीम, या जो फैब्रिकेटेड लग रहा है। यहां पे देखो, रिसेंटली, रैपिड रिकवरी, प्रिवेंटिंग फ्रॉम फ्लीइंग, ये सब चीजें, ये तो प्लेन स्टेटमेंट लग रहा है। दोनों में से ज्यादा एक्सट्रीम या ज्यादा इलॉजिकल क्या लग रहा है? ये लग रहा है, तो गो विद दैट। और ये आप, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको लगेगा, सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, अदर एग्जाम्स आल्सो, सीडीएस, सीआईएफएस, ये सब, सीआईएसएफ के, ये सब आप सॉल्व करो। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग, ये भी मुझे पता नहीं था, मैंने यहाँ पे ए मार्क किया है। क्यों? क्योंकि मुझे लगा ये थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एनी लिखा है, एनी ऑफ द लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मुझे लगा यार ये तो थोड़ा एक्सट्रीम, या ऐसे कोई पढ़ा नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता, इसलिए मैंने ये रॉन्ग किया। पर वो मेरा लॉजिक यहाँ पे गलत हो। अगेन, ये लॉजिक हर बार तो ऐसा नहीं है कि आप हर क्वेश्चन हर बार आपके सॉल्व ही करना है, लेकिन अब आप देखो, अगर मैंने 10 जगह लॉजिक लगाया तो 2 जगह या 1 जगह रॉन्ग हुआ, 8 या 9 जगह तो करेक्ट है। वी आर इन पॉजिटिव, बहुत ही हम उसका एडवांटेज हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा गलत हुआ है। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, scheme guarantees a minimum package of antenatal care services to women in their second and third trimesters of pregnancy and 6 months post delivery health care service in any government health facility। ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल है, एक्स्ट्रा डिटेल्स है, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, 6 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी। ठीक है, रॉन्ग होने के चांसेस बहुत है, एक्स्ट्रा फैक्चुअल है। वहां पे सेकेंड स्टेटमेंट देखो, अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टन स्पेशलिटीज कैन वॉलेंटियर, ठीक है, अगर वॉलेंटियर करना है अच्छे काम के लिए, टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज, हु इज गोइंग टू स्टॉप द हेल्थ केयर प्रोवाइडर? हु इज गोइंग टू स्टॉप? डज इट सीम रॉन्ग? डज इट सीम इलॉजिकल? डज इट सीम एक्सट्रीम? नो। ठीक है, प्लेन स्टेटमेंट है, आप भी ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, डोंट ओवर थिंक, कीप इट नॉर्मल, कीप इट लाइट, एंड बी टू ओनली, वही आंसर है इसका। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे वहां पे डिफिकल्ट लगा था, मैंने ये स्कीम पढ़ी थी, पर यहाँ पे ज्यादा ही फैक्ट्स है। ₹3000 पर मंथ एट 60 ईयर्स, ये थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट देखो 21 to 40 ईयर्स, यहाँ पे स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर, यहाँ पे भी मैं कंफ्यूज हो रहा था। अभी मैं आपको, यहाँ पे पता है मुझे 2 and 3 आंसर है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके आपको मैं कोई भी लॉजिक यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ये डिफिकल्ट मुझे लगा था क्वेश्चन उस सिनारियो में, और मैं यहाँ पे आपको रियल टाइम एग्जाम सिनारियो ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या मेरी थॉट प्रोसेस थी और कैसे मैंने सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, लेकिन अगर आपको कुछ फैक्ट्स या कोई भी अलग एनालिसिस में ये समझता है तो यू कैन ऐड टू योर नोट्स एंड योर नॉलेज। ठीक है, तो आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Okay, then we have discussed 50 questions of this paper. Next 50 questions we will discuss in the next video. The main motto of making this video was not to show you my accuracy,
but to show how important it is to revise and mark correctly the answers which are the questions which are asked from the questions. ठीक है, आपको मल्टीपल रिवीजन इसीलिए करना है तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा करेक्ट होंगे, आपको रिस्क कम लेनी पड़ेगी। ठीक है, और आप जो लॉजिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो आप बाकी जगह अप्लाई करो, मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी के क्वेश्चंस रीड करो, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट video. If you have any doubts, you can ask me in the comment sections, or you can message me on the number which is given in the description box below. If you like this video, hit that like button and subscribe for more videos. Thank you. All the best.